हाँ, assalamu alaikum dear student. So you have the most welcome in this online lecture series. Beta, as you are aware that from last 2 months we are dealing with this integration. तो आज हमारे पास exercise 7.10 है और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा that will be the last exercise of your syllabus. ठीक है, तो बोलना क्या है 7.10 का इंटीग्रेशन। हाँ बोलो बेटा। 0 to 1 x divided by x divided by x square plus 1 into dx। x square plus 1 into dx ये आपको इंटीग्रेट करना है, सिंपल है ना। तो आपको याद है जब आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 7.2 पे दैट वाज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, हियर इज द सेम केस। ठीक है, तो आपने कहा सर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू z, दिस इंप्लाइज 2x into dx is equal to dz, है ना। दिस इंप्लाइज x dx is equal to dz divided by 2, है ना। अब बेटा आपने x स्क्वायर प्लस 1 को किसके बराबर किया, z के बराबर, तो लिमिट्स भी चेंज हो गई। यही पॉइंट सीखना है आप लोगों को। आपने कहा नाउ z is equal to x स्क्वायर प्लस 1, दिस इंप्लाइज इफ x is equal to 0, अगर x का वैल्यू 0 होगा दैट इज z अप्रोचेस टू 1। यहाँ पर 0 देंगे, 0 प्लस 1 है ना। आपने कहा इफ x is equal to 1 अपर लिमिट, दिस एम्प्लाइज जो z होगा z अप्रोचेस टू 2। तो बेटा जो आपका क्वेश्चन है ना दैट चेंज दैट इज 1 to 2, है ना। x dx की जगह क्या है आपको बेटा, dz डिवाइड बाय 2, है ना। और 1 प्लस x स्क्वायर की जगह क्या है z। आपने कहा 1/2 कांस्टेंट बाहर निकालेंगे सर, दिस इज 1 to 2 dz डिवाइड बाय z। इंटीग्रेशन ऑफ dx by x to the log, दिस इज बेटा 1/2 log of z, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 1 to 2, है ना। तो आपने कहा दिस इज 1/2 log 2 माइनस log 1, लेकिन log 1 होता है 0, है ना। दिस इज 1/2 log, ओके। बोलो बेटा इसके बाद कोई और दूसरा। हाँ बोलो क्या है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। हाँ, इन क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। हाँ बेटा, रूट ऑफ sin थीटा cos raised power 5 sin थीटा cos रेज पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा, ये है ना। देखो बेटा अब आपने पढ़ा है किसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो आपको एडजस्ट करना। आपने कहा सर अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ sin थीटा एज इट इज, दिस इज सर cos थीटा रेज पावर 4 इंटू cos थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत। आपने कहा सर अगर इसको मैं लिखूंगा 0 to π/2 एज इट इज अंडर रूट ऑफ sin थीटा एज इट इज, cos थीटा को मैं लिख सकता ना cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा डी थीटा, लेकिन cos थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। आपने कहा दिस इज सर 0 to π/2 sin थीटा रेज पावर 1/2 रूट में, और इसको लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा डी। अब तो आपको आएगा सब्स्टिट्यूट करेंगे cos को sin को, है ना। आपने कहा पुट sin थीटा इज इक्वल टू z, तो cos थीटा डी थीटा क्या मिलेगा, dz के बराबर, है ना। अगर आप थीटा को 0 देंगे, आपने कहा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज साइन भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0 ये है ना। तो आपने कहा इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 साइन ऑफ π/2 होता है 1, तो z का हो जाएगा 1। तो आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। तो बोलना बेटा क्या आएगा 0 to 1, साइन का वैल्यू क्या है z, ये बनेगा z रेज पावर 1/2, है ना। और अंदर में आएगा 1 माइनस z स्क्वायर का होल और cos की जगह आएगा dz, है ना। आपने कहा सर अगर इसको मैं लिखूंगा 0 to 1 z रेज पावर 1/2, ये फार्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2z स्क्वायर इनटू dz। यहां तक क्लियर बेटा। z रेज पावर 1/2 को भी अंदर लेके जा, दिस इज 0 to 1/2 z रेज पावर 1/2 प्लस z रेज पावर 9/2 4 to 8, है ना, माइनस 2 ऐसे ही z रेज पावर 2 to 5/2 इनटू dz। अब तो कर सकते हो ना। अब आपने कहा सिंपल सा इंटीग्रेशन z रेज पावर 1/2 की क्या आएगी, z रेज पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, है ना। आगे प्लस z रेज पावर 11/2 डिवाइड बाय 11/2 इंटीग्रेशन आती है ना। और माइनस 2 एज इट इज z रेज पावर 7/2 डिवाइड बाय z रेज 7/2। लिमिट कहां से 0 से लेकर 1 तक। बेटा 0 से कोई असर नहीं पड़ेगा, 1 तो देंगे अपर लिमिट। यहाँ पर 1 देंगे तो आपने कहा ये बनेगा 2/3 उल्टा, क्योंकि 1 ये बनेगा 2/11, ये कितना बनेगा -4 डिवाइड बाय 7, बेटा 2 to 4, है ना। तो कर लो आप सारों। आपने कहा 22 प्लस 6 डिवाइड बाय 33 -4 डिवाइड बाय 7, है ना। आपने कहा दिस इज 28 डिवाइड बाय 33 -4 डिवाइड बाय 7। अब कर सकते हैं कैलकुलेट। हैव यू गॉट एनी मोर बेटा? थर्ड सर, बोलो क्या है। integration from 0 to 1
मैं इसलिए चला इन दो एक्सरसाइज में फास्ट 7.9 और 7.10। ये तो बेटा सिंपल इंटीग्रेशन है ना। Yes, sir. हाँ बोलो क्या है। Integration from 0 to 1 0 to 1 sin inverse sin inverse 2x divided by 1 plus x square dx है ना। Yes, sir. ये तो बेटा आप लोगों को इसकी अच्छी खासी एक्सपीरियंस है ना। जब 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर तो साइन तो आपने कहा सब सिंपली हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा है ना। Yes, sir. तो बोलना dx के बराबर आएगा tan की डिफरेंस है sec स्क्वायर। Sec square. वेरी गुड इनटू d थीटा। देखो बेटा आप जब आप x को 0 देंगे तो आपने कहा इफ x इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0। tan 0 0 होता है ना। Yes, sir. आपने कहा इफ x इज इक्वल टू 1 1. तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्योंकि tan का वैल्यू 1 था Yes, sir. पाई बाय 4। तो क्या बनेगा ये क्वेश्चन आपका 0 टू पाई बाय 4 यही बनेगा बेटा। Yes, sir. साइन इनवर्स एज इट इज इसकी जगह आएगा 2x की जगह 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 plus 10. स्क्वायर थीटा और dx की आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ट्वाइस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा इसके sin थीटा हो रहा Yes, है। sir. दिस इज 0 टू पाई बाय 4 sin इनवर्स sin ऑफ 2 थीटा Yes, sir. sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बेटा ये और ये Cancel. 2 कांस्टेंट तो Yes, आपने sir. बाहर निकाला 0 टू पाई बाय 4 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आपने कहा इसको मैं करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। Yes, sir. कर सकते हो ना आप। Yes, sir. आपने कहा दिस इज 2 एज इट इज बाहरी सर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। Yes, sir. अगर मैं थीटा को बाहर रखूंगा सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है। सेक किसकी डिफरेंशिएशन है 10. अगर सेक स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे हम सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन है ना। Yes, sir. देखो आपने कहा सर डी बाई यहाँ देखना बेटा डी बाई डी एक्स सब यहाँ देखना बेटा tan थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है sec स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी तो वो tan थीटा है। तो इजी हो गया ना आपको। Yes, sir. अब क्लियर। Yes, sir. आपने कहा दिस इज थीटा और tan थीटा फिर माइनस फार्मूला का है ना। Yes, sir. थीटा की डिफरेंस 1 Yes, sir. और फिर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इनटू d थीटा एज इट इज। यहाँ तक क्लियर। Yes. आपने कहा दिस इज 2 टाइम्स थीटा tan थीटा एज इट इज माइनस जो tan है ना इसकी इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos है ना। Yes. तो ये बनेगा प्लस log ऑफ cos थीटा। अब बेटा वैल्यू कहाँ से देना है 0 से लेकर पाई 0 pi बाय by 4 4. कर सकते हो ना। Yes, sir. आपने कहा जब मैं पाई बाय 4 लूंगा दिस बनेगा 2 इंटू पाई बाय 4 Yes, sir. tan पाई बाय 4 होता है 1 Yes, sir. प्लस log ऑफ cos पाई बाय 4 होता है Cos. cos 1 बाय रूट 2 1 by root 2. 1 बाय रूट 2 हो गया ये। Yes, sir. अब माइनस लोअर लिमिट है ना Yes, sir. 2 टाइम्स थीटा को 0 देंगे तो ये पूरा 0 Zero. बनेगा और Yes, cos sir. है तो ये पूरा 0 आएगा तो ये आएगा इसका आंसर बेटा। Minus बेटा 2. है ना। No, minus. तो आपने कहा ये बनेगा पाई बाय 2 Yes, sir. प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 1 बाय रूट 2 बेटा क्लियर। Yes, sir. एनी मोर चलो बोलना फिर Fifth. उनसी को कोई बोलो। Fifth. फिफ्थ भी करना Yes, है sir. बोलना क्या है। Integration from 0 to pi by 2. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2. क्वेश्चन नंबर 5 हाँ बेटा क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2. हाँ Sin x sin x divided by डिवाइडेड बाय 1 plus cos square x into dx. अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। आपने कहा सिंपली सर अगर मैं पुट करूंगा cos x इज इक्वल टू z Yes, sir. तो आपको माइनस साइन एक्स डी एक्स मिलेगा डी जी के बराबर है ना। Yes, sir. या आपको साइन एक्स डी एक्स मिलेगा माइनस डी जी के बराबर। तो आपने कहा इफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज जी इज इक्वल टू 1 क्योंकि cos 0 1 होता है ना। Yes, sir. आपने कहा इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 0 क्योंकि cos ऑफ 90 डिग्री होता है 0। Yes, sir. ठीक। तो आपने कहा सर जो ये है ना ये लिमिट्स ये बनेंगे मुझे 1 से लेकर 0 तक है ना। ध्यान देना साइन की जगह आपने कहा माइनस डी जर डिवाइडेड बाय नीचे लिखा आपने 1 प्लस आर 1 स्क्वायर plus z. है ना। Yes, sir. बेटा अगर लिमिट चेंज होती है ना अपर लिमिट लोअर लिमिट तो Yes. माइनस में आता है Yes, sir. ये याद रखना। तो जब मैं चेंज करूंगा ये मैं लिखूंगा 0 to 1 ये बनेगा डी जर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो Yes, sir. मैंने लिमिट चेंज किया ना 0 से लेकर 1 बनाया मैंने तो Yes, ये sir. माइनस और ये माइनस एडजस्ट होगा ना। Yes, sir. ये तो आपको फार्मूला पता है डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स Tan inverse. है ना। तो आपने कहा सर दिस इज tan इनवर्स जी लेकिन लिमिट कहाँ से है 0 से लेकर 1 1 तक। तक. तो आपने कहा दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 0 होता है ये रहेगा पाई बाय 4 ओके। Yes, sir. एनी मोर बाकी करना ठीक है Yes, sir. ओके। अल्लाह हाफिज आज के लिए इतना काफी। Yes.